हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपैट टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फार्मासिस्ट वैकेंसी। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी आई है एसबीआई के द्वारा, जो कि 67 पोस्ट की है। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की है मैंने इस वीडियो में, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और फॉर्म फिलअप करते वक्त किन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 13 अप्रैल 2021 से, और इसका लास्ट डेट है 3 मई 2021, और पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 3 मई 2021 है। पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट, और ये क्लरिकल ग्रेड की पोस्ट है, और इसकी एज लिमिट दी गई है 30 ईयर्स। इसकी पे स्केल कुछ इस तरह से दी हुई है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो है इसकी 17,900 की है, और साथ ही 1,000 सैलरी इंक्रीमेंट पर ईयर मिलती है। और इसी के साथ कुछ अलावेंस भी मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, सिटी अलावेंस, जो टोटल मिलकर आपकी सैलरी 25,000 के आसपास कर देती है। और उसके बाद जो सैलरी में इंक्रीमेंट होती है वो ईयर वाइज कुछ इस तरह से दी हुई है। नेचर ऑफ इंगेजमेंट रेगुलर है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नहीं है। और नंबर ऑफ वैकेंसी 67 है, जिसमें जनरल की 34 सीट्स, ओबीसी की 14 सीट्स, एससी की 9, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 6 सीट्स है, जो कि टोटल मिलकर हो जाते हैं 67 सीट। और साथ ही एलडी यानी कि लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए 2 सीट एक्स्ट्रा रखी हुई है। चलिए अब बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एसएससी पास यानी कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, या फिर इसके कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। और मिनिमम जो फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम डिप्लोमा मतलब फार्मडी होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। तो अगर आप डिप्लोमा पास हैं तो इस केस में आपको एक्सपीरियंस 3 इयर्स एज अ फार्मासिस्ट दिखानी पड़ेगी, और साथ ही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी आनी चाहिए। और अगर आपने कोई फार्मेसी की डिग्री कोर्स की है, जैसे कि बी फार्म, एम फार्म या फार्म डी, या फिर कोई भी ऐसी इक्विवेलेंट फार्मेसी डिग्री की है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो इस केस में आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस शो करना है वो है 1 ईयर का, और साथ ही आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करनी आनी चाहिए। तो ये सब थे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट। अब चलिए देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक रिटन एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू होगा रिटन एग्ज़ाम के बाद। और जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है, रिटन एग्ज़ाम का है 40% और इंटरव्यू का वेटेज है 60%। यानी कि इंटरव्यू इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो है ऑनलाइन, और जो टोटल टाइम एग्ज़ाम की है वो है 120 मिनट्स। एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे, और जो मार्क्स होगी टोटल वो 200 होगी। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस रहेंगी, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। जनरल इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चंस रहेंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस, और प्रोफेशनल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे फार्मेसी से। तो चलिए आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान में रखना है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो एप्लीकेशन फिलअप करने का ऑनलाइन लिंक है वो बैंक के वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, और अदरवाइज़ मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
दूसरा यही है कि उन्होंने टेंटेटिव डेट भी एक दे रखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो जो कि है 25 मई 2021। तो इसी डेट को ध्यान में रखकर आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी तैयारी करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन या किसी भी डॉक्यूमेंट का सेंड नहीं करना है। जो भी रिक्वायरमेंट है उसका सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी डिटेल्स उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस की मांगी है वो सारी क्राइटेरिया आपके 1 जनवरी 2021 से पहले ही फुलफिल करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप इस डेट के बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस शो करते हैं तो वो आपको आगे जाके इंटरव्यू के टाइम पे आपका रिजेक्शन करवा सकती है। तो आप ये बात का ध्यान रखें कि आपका जो भी क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2021 से पहले ही फुलफिल हो जा रही है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो है एक ब्रीफ रिज्यूमे, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और भी जैसे कि आपका रीसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारे कुछ आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एंड सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट है ही और शी मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मासिस्ट एक्ट विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी। अगर कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आप मेरे चैनल जीपैट टिप्स एंड ट्रिक्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।